तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने ब्राइट स्कूल अकेडमी की वेबसाइट बनाई है यूजिंग HTML CSS एंड GSAP और ये वेबसाइट बहुत ही ज्यादा कमाल की लगने वाली है। तो यहाँ पर देखो अपने पास किस तरीके की एक वेबसाइट है। सबसे पहले देखो रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देखो जैसे हम रिफ्रेश करोगे कुछ इस तरीके से एनिमेशन आएगी, ये देखो ठीक है, काफी मतलब प्यारी एनिमेशन लग रही है। एंड यहाँ पे देखो नैब के अंदर ये होम, अबाउट, प्रोग्राम, फैकल्टी एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मजे की बात बताता हूँ, ये देखो जैसे मैं अब माउस को मूव कर रहा हूँ ऊपर नीचे, ये ब्राइट फ्यूचर अकेडमी एंड जो इसके नीचे सबटाइटल है, ठीक है, वो उसके साथ साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मतलब काफी अच्छा एक लुक देता है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे एक इनरोल नाउ का एक बटन है, ठीक है। इनरोल नाउ के बटन पे हल्का सा होवर दिया गया है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो। एंड पीछे अपने पास देखो ये कुछ सर्कल्स हैं, ठीक है, एंड ये भी फुली एनिमेटेड है, ये मूव करते हैं, ये देखो हल्के हल्के मूव कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर देखो कि अबाउट आवर स्कूल एंड ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। एंड थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं, यहाँ पर देखो आवर प्रोग्राम्स, ठीक है, आवर प्रोग्राम्स के अंदर ये कुछ इस तरीके से ये चीजें, ये कार्ड दिए गए हैं, ठीक है। और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आ जाएंगे आवर फैकल्टीज और यहाँ पे ये डॉक्टर रॉबर्ट जॉनसन एंड दिस एंड दैट, ठीक है, ये सारे जो टीचर्स हैं स्कूल के अंदर, ये उनकी एक पूरा एक कार्ड आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी होल फैक्ट शो नहीं हो रहा बिकॉज कि ये स्केल अप हो रहे हैं, ठीक है। ये जैसे ही एकदम फुली स्केल अप होंगे देन यहाँ पे होल फैक्ट शो होगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस का हमने यहाँ पे काफी प्यारा सा सिंपल सा एक फॉर्म दिया है, ठीक है, योर नेम, योर ईमेल, सब्जेक्ट, योर मैसेज, ठीक है। यहाँ पे एक सेंड मैसेज का एक यहाँ पे बटन है जिसके ऊपर सेम इनरोल नाउ वाले बटन का होल फैक्ट है। नीचे अपने पास एक प्यारा सा फुटर है जिसके अंदर यहाँ पे ये आइकन्स नहीं है बाय द वे, टेक्स्ट लिखे हैं FTINIG, ठीक है, F फॉर फेसबुक, T फॉर टेलीग्राम, IN फॉर आई थिंक इंस्टाग्राम, और नहीं IN फॉर सॉरी लिंक्डइन, और IG फॉर इंस्टाग्राम, ठीक है। और यहाँ पे नीचे कुछ इस तरीके से एक ये लाइन दी गई है। ओके, तो काफी मतलब कि एक सिंपल और काफी प्यारी वेबसाइट है अगर एक स्कूल के परस्पेक्टिव से देखा जाए, ठीक है। तो काफी यानी कि प्यारी वेबसाइट है। और यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करोगे तो देखो कुछ इस तरीके से आएगा, प्रोग्राम्स पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम इस वेबसाइट को बनाने वाले हैं। एंड वेबसाइट को बनाने से पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। एंड यहाँ पे देखो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको फाइवर की प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा अगर आप हमसे कोई वेबसाइट बनवाना चाहते हो, ई कॉमर्स, पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है, किसी भी तरीके की वो वेबसाइट हो सकती है, कोई लैंडिंग पेज हो सकता है, कोई बिजनेस वेबसाइट हो सकती है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड नीचे आपको नंबर भी दिया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे जो लोकल क्लाइंट्स है जो कि डॉलर्स के अंदर नहीं पे करना चाहते, ठीक है, वो लोकली भी हमसे बात कर सकते हैं, तो उनसे उनके बजट के हिसाब से फिर चीज़ें हम मैनेज कर लेंगे। सो यहाँ पर ये पूरी एक प्रोफाइल है। और अगर अभी तक आप लोगों ने लिंक्डइन पे भी मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो जल्दी से, ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन पे फॉलोअर्स होंगे तो CEO वाली फील आएगी ना, अभी तो 4 कनेक्शन है सारे, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं हम ये वेबसाइट किस तरीके से बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने फोल्डर के अंदर और यहाँ पर देखो मैंने ब्राइट अकेडमी नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे जल्दी से आने के बाद ओपन विद कोड करूँगा। एंड ओपन विद कोड करने के बाद मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे मैं जल्दी से बनाऊँगा एक index.html, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना ली एक index.html एंड मैं यहाँ पे एक बॉडी प्लेट लिखूँगा, ठीक है। एंड मैं जल्दी से कहूँगा कि लिंक कोलन CSS, ठीक है। ओके, एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ ब्राइट फ्यूचर, ठीक है, अकेडमी, ठीक है, ब्राइट फ्यूचर अकेडमी। ओके, एंड ये चीज़ लिखने के बाद अब देखो मैं इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ GSAP को भी, ठीक है। तो जब मैं GSAP को इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे GSAP का कुछ CDN टाइप कुछ चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी, ठीक है। CDN ही लेके आना पड़ेगा भाई इसे लिंक करने के लिए। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ GSAP CDN, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे CDN JS नाम से एक वेबसाइट मिलेगी अपने पास और मैं वहाँ पे क्लिक करके CDN JS की वेबसाइट पे जाऊँगा। ये देखो यहाँ पे कॉपी स्क्रिप्ट टैग पे आने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और इसे यहाँ पर आने के बाद पेस्ट करता हूँ, ठीक है। एंड आफ्टर डैट मेरे पास, मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे एक स्क्रॉल ट्रिगर का भी होगा, ठीक है। तो ये रहा स्क्रॉल ट्रिगर, मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा और इसके नीचे आके एग्जैक्ट इसके नीचे ही करना, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक नेविगेशन बनाऊँगा, ठीक है। तो नेविगेशन के लिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक नेव और यहाँ पे कहूँगा डॉट लोगो, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। एंड मैं कहूँगा अकेडमी, ठीक है, ब्राइट फ्यूचर अकेडमी। सो यहाँ पे ये बन गई डिव, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ डॉट नेव लिंक्स, ठीक है, ये हो गया नेव लिंक्स। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि
मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि एंकर टैग मुझे चाहिए, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि मुझे 5 एंकर टैग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 5 एंकर टैग कुछ इस तरीके से आएंगे, एंड मैं इन्हें लाइन बाय लाइन कुछ इस तरीके से नीचे ले आऊँगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद देखो क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा हैश टैग, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि होम, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने होम, फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ अबाउट, ठीक है। अबाउट के बाद मैं यहाँ पे कहूँगा कि प्रोग्राम्स, ठीक है। एंड प्रोग्राम्स के बाद मैं क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा फैकल्टी, ओके। और लास्ट के अंदर मैं यहाँ पे कहूँगा कि कॉन्टैक्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये डिव है, ये नैब है, ठीक है। एंड अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाऊंगा, ठीक है। और सेक्शन को मैं यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ आके हीरो सेक्शन, ठीक है। अब ये जो हीरो सेक्शन होगा इसके अंदर एक आईडी भी रहेगी होम, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद लिखता हूँ होम, ठीक है। अच्छा, तो अब ये चीज़ करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं आने के बाद कहूँगा डॉट फ्लोटिंग शेप्स, ठीक है। डॉट फ्लोटिंग शेप्स, और फिर मैं यहाँ पे एक आईडी बनाऊंगा, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि फ्लोटिंग शेप्स, ठीक है। एंड इसके बाद ये देखो ये डिव है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं H1 बनाऊंगा, ठीक है। और मैं यहाँ कहता हूँ आके हीरो टाइटल, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहूँगा आके ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। और मैं कहता हूँ आके अकेडमी, ठीक है, ब्राइट फ्यूचर अकेडमी। सो यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा कि हीरो सबटाइटल, ठीक है। हीरो सबटाइटल, और मैं यहाँ पे आने के बाद पैराग्राफ लिख। सो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से ये जो है पैरा रहेगा, वेयर एजुकेशन मीट इनोवेशन एंड दिस एंड दैट, ठीक है। यहाँ से आप एक दफ़ा देख के लिख लेना। तो अब ये जो पी टैग है ना, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं बटन बनाऊंगा, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ CTA बटन, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा इनरोल नाउ, ठीक है। वेट अ मिनट, इनरोल नाउ, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद देखो क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा अबाउट, ठीक है। अबाउट के बाद मैं कहता हूँ आके प्रोग्राम्स, ठीक है। प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स के बाद मैं यहाँ पे आने के बाद इसे कॉपी करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा फैकल्टी, और लास्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पे रहेगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद देखो क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, एक सेक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर क्लास दूंगा मैं आके कंटेनर, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आईडी दूंगा आके अबाउट, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे H2 बनाऊंगा, ठीक है। H2 बनाने के बाद मैं आने के बाद क्या कहूँगा कि सेक्शन टाइटल, ठीक है। सेक्शन टाइटल, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि अबाउट आवर, ठीक है। एंड मैं कहता हूँ स्कूल, ठीक है। अबाउट आवर स्कूल, और अबाउट आवर स्कूल के बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, देखो मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा डॉट अबाउट कंटेंट, ठीक है। अबाउट कंटेंट, और फिर मैं कहता हूँ डॉट अबाउट, और मैं यहाँ पे कहूँगा टेक्स्ट, ठीक है। अबाउट टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट डाल लूँगा, मैं कहता हूँ आके शेपिंग। यहाँ पे मैं कोई भी एक लाइन डाल रहा हूँ, लाइक मैं कहता हूँ टुमोरो, टुमोरोज, ठीक है, लीडर्स, ओके। तो ये हो गया हिस्ट्री। अब यहाँ पे आने के बाद एक पी टैग लिखूंगा। सो यहाँ पर देखो कि जो है हमने यहाँ पे 3 पी टैग लिखे हैं, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे 3 पी टैग है मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है, आप यहाँ से देख के लिख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे से ऑन करूँगा, एंड यहाँ पे देखो ये 3 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, 1 2 ये 3, ठीक है। तो आप यहाँ से आके देख के लिख लेना। और अब मैं यहाँ पे पी टैग के बाद देखो यहाँ पे क्या कहूँगा, ठीक है। ये डिव है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट अबाउट, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा इमेज, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, माइक थोड़ा सेट करने दो, हाँ, अबाउट इमेज, ठीक है। अबाउट इमेज के बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे एक इमेज लगाता हूँ। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। ये 2 डिब्बा का सेक्शन आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से आता हूँ बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि सेक्शन, और यहाँ पे क्लास बना देना आके कंटेनर, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद आईडी बनाना कह देना प्रोग्राम्स, ठीक है, प्रोग्राम्स। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ H2, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि सेक्शन टाइटल, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि आवर प्रोग्राम्स, ठीक है। और ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि प्रोग्राम ग्रिड, ठीक है। और जो प्रोग्राम ग्रिड है, अब मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा डॉट प्रोग्राम कार्ड, ठीक है। डॉट प्रोग्राम कार्ड, वेट अ मिनट, प्रोग्राम कार्ड, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम कार्ड है इसके अंदर मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक फ्लोटिंग
एलिमेंट नाम से मैं कहता हूँ फ्लोटिंग एलिमेंट। ओके, और यहाँ पे ये बनेगा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। एक ओल्ड शिफ्ट डाउनर कर लेना, इसका रेप्लिकेट क्रिएट करना, ठीक है। अब इसके बाद मैं कहता हूँ डॉट प्रोग्राम, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ आइकन। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक आइकन आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, बाय द वे ये आपको गूगल से मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ स्टेम, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि प्रोग्राम, ठीक है। ओके, आफ्टर दिस यहाँ पे मेरे पास है एक पी टैग। तो यहाँ पे देखो अब क्या करना है, ये जो प्रोग्राम कार्ड है, ठीक है, ये देखो एग्जैक्टली इसे यहाँ से आके कॉपी करना और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना। लेकिन उससे पहले ये जो पी टैग मैंने यहाँ पे लिखा है ये देख के लिख लो, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का लगेगा। अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे ना, हम इसे आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और पहली बात यहाँ पे आइकन बदलेंगे, तो मैं यहाँ पे एक इमोजी लगा रहा हूँ, ठीक है। पेंट, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पेंट, ये इस तरह की किट आ जाएगी, ठीक है। वो लिखूँगा और मैं इसके बाद क्या कहूँगा कि मैं कहता हूँ आर्ट्स, ठीक है। एंड और मैं यहाँ पे कहूँगा कि क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिविटी, ओके। तो आर्ट एंड क्रिएटिविटी ये हो गया। अब इसके बाद पी टैग लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके का फ़िलहाल के लिए लगेगा, ठीक है। अब मैं आपको टेक्स्ट भी दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। आर्ट एंड क्रिएटिविटी और ये पी टैग आएगा, ओके। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे क्या करना है, आपके इसे कॉपी कर लेना दोबारा से और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना, ठीक है। और अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि विंडोज़ डॉट और यहाँ पे आने के बाद कर देना फ्लावर, ठीक है। फ्लावर अगर आपको कोई मिलता है तो यहाँ पे लगा दो, नहीं तो आप यहाँ पे काम करना, सर्च करना वाइट। और यार यहाँ पे एक फ्लावर होता था वाइट कलर का, चलो फिलहाल के लिए देखो मैं ये लगा रहा हूँ, ठीक है। मान के चलो मैंने ये लगा दिया, ओके। एंड अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा एथलेटिक्स, ठीक है। एथलेटिक्स, ओके। ETH आएगा, यहाँ पे ई नहीं आएगा, ठीक है। और ETHLETICS, ठीक है, एथलेटिक्स। एंड तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने वो इमोजी चेंज करके फुटबॉल का लगा दी, क्योंकि एथलीट की बात हो रही है तो एक फुटबॉल का साइन ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से पी टैग आएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो ये दो डिवाइड सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से हम आएंगे नीचे और यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, एक सेक्शन बनाना, ठीक है। और यहाँ क्लास दे देना कंटेनर, ठीक है। और आईडी दे देना यहाँ पे आके फैकल्टी, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा H2 और फिर मैं कहता हूँ आके सेक्शन टाइटल, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहूँगा आके आवर, ठीक है, फैकल्टी, ओके। और आफ्टर दिस मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि मैं कहता हूँ फैकल्टी, यहाँ पे आने के बाद कर देना कार्ड, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा आके डॉट फैकल्टी और यहाँ पे कर देना आके इमेज, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे लाइक मैं कहता हूँ टीचर, तो मैं यहाँ पे मेल टीचर लगा रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ कि H3 और मैं यहाँ पे लिखूँगा नाम, मैं कहता हूँ आके रॉबर्ट, ठीक है, जॉनसन, ठीक है। रॉबर्ट जॉनसन, ठीक है। और पी टैग लगाऊंगा और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि प्रिंसिपल, ठीक है। और प्रिंसिपल के बाद मैं यहाँ पे पी टैग लगाता हूँ और मैं यहाँ पे कहूँगा कि PhD, ठीक है। PhD और मैं यहाँ पे कहूँगा कि इन एजुकेशनल, ठीक है, लीडरशिप, ठीक है, इन एजुकेशनल लीडरशिप। और कुछ इस तरीके से इसे कर दो PhD, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब ये डिव है, नीचे आना और ये देखो ये फैकल्टी कार्ड लिखा हुआ है, यहाँ से कॉपी कर लो, नीचे आके पेस्ट करो, ठीक है। एंड आफ्टर दिस अब पहले तो हमने किया यहाँ पे एक मेल, ठीक है। अब हम यहाँ पे कहते हैं एक फीमेल, मैंने एक मिनट, मैंने फीमेल लिखी, यहाँ पे एक शीप आ गई, समझ रहे हो, समझो यार समझो, तुम इतने भी बच्चे नहीं हो। अच्छा यहाँ पे अब देखो ये कहाँ से आ गया भाई, मैं यहाँ पे जब सर्च करता हूँ टीचर, ठीक है। वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे क्या सर्च करता हूँ टीचर, अब मेरे पास एक यहाँ पे एक फीमेल टीचर है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा MS, ठीक है। और सारा विलियम्स, ठीक है, सारा विलियम्स। और
अब इसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा कि साइंस, ठीक है। साइंस यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, डिपार्टमेंट, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि हेड, ठीक है। ओके। सो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ MSc, ठीक है, इन केमिस्ट्री, ठीक है, इन केमिस्ट्री। तो अब इसके बाद यहाँ पे देखो ये डिव है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देना, ठीक है। एंड अब अगेन से यहाँ पे काम कर लो कि यहाँ पे आने के बाद सर्च कर लो टीचर, और मेल टीचर की यहाँ पे लगा देना, ठीक है। और इसके बाद क्या करना कि इसके बाद यहाँ पे कर देना आके मिस्टर डॉट, ठीक है। एंड यहाँ कर देना आके क्या कि डेविड चैन, ठीक है, डेविड चैन। और फिर अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि यहाँ पे कर देना आके मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, टीचर, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि MA, ठीक है, इन। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ आके यहाँ पे से पेस्ट करूँगा, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब ये डिव है, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगेन क्या करता हूँ कि मैं अब इसे यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ आके कि मिसेस, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके मारिया सुल्तान। नहीं, मारिया सुल्तान सही नहीं रहेगा, यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं आने के बाद क्या कहूँगा कि आर्ट्स डायरेक्टर, ठीक है। ये एक आर्ट्स डायरेक्टर है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ MFA, ठीक है, इन। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि विजुअल आर्ट्स, ठीक है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे देखो कि एक तो ये हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई डिव मिसिंग है, आई थिंक यहाँ पे डिव मिसिंग है, क्योंकि ये देखो, ये देखो, ये इसकी डिव है। एंड ये यहाँ से आ रही है, तो सेक्शन यहाँ पे दो डिव्स होंगी, ठीक है, एक सेक्शन होगा, ठीक है। ओके। सो अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये देखो H2 बनाया डिव, ठीक है। एंड हाँ, कुछ इसी तरीके से है। ओके, ग्रेट। सो अब मैं यहाँ पे आने के बाद कॉन्टैक्ट सेक्शन बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि सेक्शन, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्लास दूंगा कंटेनर, ठीक है, और आईडी दूंगा आके कॉन्टैक्ट, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा H2, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ सेक्शन टाइटल, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। सो ये हो गया कॉन्टैक्ट अस। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि कॉन्टैक्ट यहाँ पे कर देना नंबर, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, एक काम करो कि कॉन्टैक्ट यहाँ कर देना कि कंटेनर, ठीक है। और अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कर देना कॉन्टैक्ट इन्फो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे H3 कहना, और यहाँ कर देना कि गेट इन टच, ठीक है, गेट इन टच। और ये हो गया H3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना कि डॉट कॉन्टैक्ट यहाँ कह देना कि डिटेल, ठीक है, डॉट कॉन्टैक्ट डिटेल। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके डॉट कॉन्टैक्ट आइकन, ठीक है। एंड यहाँ पे जब सर्च करोगे आप लॉलीपॉप, नहीं लॉलीपॉप नहीं है, ये क्या है, ये वाला है, ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं, आई थिंक मुझे याद भूल गया इसे क्या कहते हैं, ठीक है। ये एक रडार है, यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, ठीक है। पिछली दफ़ा मुझे याद नहीं आ रहा था तो हमने सर्च किया था। अच्छा, 1 2 3 मैं यहाँ पे कहूँगा कि एजुकेशनल, मैं कुछ भी कह देता हूँ, ठीक है, एवेन्यू। और मैं कहता हूँ आके कि लर्निंग सिटी, ठीक है, LC 1 2 3 4 5, ठीक है। सो ये हो गया अपने स्कूल का एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे डिव है, ठीक है। मैं आने के बाद क्या कहता हूँ आके कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा आइकन, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ विंडोज़ डॉट, और यहाँ पे कहूँगा कि कॉल, ठीक है, कॉल। यहाँ पे कहता हूँ फ़ोन। तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ कुछ भी एक नंबर डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इनफैक्ट मैं यहाँ पे कहता हूँ, मैं यहाँ पे अपना नंबर डालता हूँ। अगर आप हमसे वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी टाइप की, चाहे वो ई-कॉमर्स हो, चाहे वो आ, कोई भी पोर्टफोलियो हो, या कुछ भी हो, कैसी भी वेबसाइट हो, ठीक है, हम वो आपको बना कर देंगे।
तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 7845141596, ठीक है। इस नंबर पे आपने कांटेक्ट करना है, ठीक है, व्हाट्सएप पर। तो आपको मिलेगी जो चीज़ आप चाहते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि कॉपी कर लो इसे, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना, और मैं अब यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि विंडोज़ डॉट, और मैं यहाँ पे कहता हूँ ईमेल, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये ईमेल का साइन लगा दिया, और आप हमें यहाँ पे मेल भी कर सकते हो बाय द वे, ठीक है। कहाँ पे मेल करनी है, यहाँ पे ये मेन ईमेल पे मेल कर देना, ठीक है। आपको ज़रूर यहाँ पे जवाब दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके बाद देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है। अ, अब मैं यहाँ पे मैंने क्या बनाया, मैंने एक ईमेल का बनाया ना ये सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं अगेन यहाँ पे नीचे आता हूँ। अब टाइमिंग भी होती है ना कि इतने से इतने लेके, क्योंकि स्कूल है, ठीक है। स्कूल है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये स्कूल की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्कूल है तो एक टाइमिंग होती है कि भाई इतनी देर तक ये चीज़ ओपन है, तुम कर लो, ठीक है। बात लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे, मंडे पूरा लिखते हैं, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। और मैं यहाँ कहता हूँ कि 8 AM, ठीक है। 8 AM और 8 कोलन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ आके डैश, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि 5 AM, ठीक है। 5 PM होता है, सॉरी 5 PM, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे दो डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट यहाँ पे आने के बाद कहूँगा फॉर्म, ठीक है। और H3 मैं यहाँ पे कहूँगा कि सेंड अस, ठीक है, मैसेज, ठीक है। सेंड अस अ मैसेज, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि फॉर्म, ठीक है। अब एक्शन हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, एक्शन को हटा दो, ठीक है। अब फॉर्म है, यहाँ पे मैं आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा फॉर्म ग्रुप, ठीक है। फॉर्म ग्रुप, और फॉर्म ग्रुप के अंदर अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ इनपुट, ठीक है। इनपुट मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा टेक्स्ट, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ कि प्लेस होल्डर, और मैं यहाँ पे कहूँगा योर नेम, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ उसे, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करूँगा, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ फॉर्म ग्रुप हो गया, टाइप यहाँ पे हो गई आके ईमेल, ठीक है। प्लेस होल्डर यहाँ दे देना आके योर ईमेल, ठीक है, एंड रिक्वायर्ड कर देना, ठीक है। अब ये यहाँ पे करने के बाद क्या करना कि इसे पेस्ट करो, ठीक है। इनपुट टाइप यहाँ पे कर दो टेक्स्ट, प्लेस होल्डर कर देना, प्लेस होल्डर पे लिख देना आके सब्जेक्ट, ठीक है। रिक्वायर्ड होगा ये भी। और सब्जेक्ट के बाद पेस्ट करना है इसे। अब यहाँ से इनपुट को हटा दो, ठीक है। यहाँ पे इसकी जगह पे लिख दो आके टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पे आने के बाद कर देना प्लेस होल्डर, ठीक है। और फिर यहाँ कर देना आके योर मैसेज, ठीक है। और इसके बाद यहाँ कर देना रिक्वायर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है। अब ये डिव है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि बटन, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि टाइप सबमिट, ठीक है। टाइप सबमिट, और क्लास में यहाँ पे कहता हूँ आके CTA बटन, ठीक है। CTA बटन, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि सेंड मैसेज, ठीक है। सो ये रहेगा, ठीक है। अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा दो डिव और एक सेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा जो फुटर है, ठीक है। और मैं यहाँ कहूँगा कि डॉट लोगो, ठीक है, डॉट लोगो। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। ब्राइट फ्यूचर यहाँ पे कहूँगा कि एकेडमी, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ डॉट सोशल, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके आइकन्स, ठीक है। डॉट सोशल आइकन्स, और यहाँ पे कर देना क्या कि डॉट सोशल, यहाँ लिख दो आके आइकन, ठीक है। और यहाँ पे कह दो कि मुझे 4 यहाँ पे ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ F, ठीक है। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, मैं ऐसे कोई आइकन्स लगा नहीं रहा, ठीक है। आप चाहो तो लगा देना। F फॉर फेसबुक, T फॉर टेलीग्राम, और IN लिंक्डइन, ठीक है। IG इंस्टाग्राम, ठीक है। तो ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब P यहाँ पे लिखना, और यहाँ कह देना कि एंड कॉपी, ठीक है।
और 2025 ब्राइट यहाँ पे कह देना कि फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर एकेडमी, ठीक है, एकेडमी। और मैं यहाँ पे कहता हूँ ऑल, यहाँ पे कर दो आके राइट्स, यहाँ कर देना आके रिजर्व्ड, ठीक है, और राइट्स रिजर्व्ड। अब ये फुटर है, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को लिंक करता हूँ, मैं कहूँगा कि स्क्रिप्ट डॉट जी एस, ठीक है। तो स्क्रिप्ट डॉट जी एस यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे देखो फिलहाल अपनी वेबसाइट को इस तरीके की लग रही है, ठीक है, एंड आई नो कि ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि स्टाइल डॉट सी एस एस बनाऊँगा और इसे अच्छा करेंगे अब, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट चलते हैं अब अपने सी एस एस की तरफ। सो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अपने सी एस एस पे। मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, मार्जिन पैडिंग 0 किया, बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स एंड फॉन्ट फैमिली दे दी है, ठीक है। रूट्स के अंदर कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं जो आगे हम यूज़ में लेके आएंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड दे दिया, कुछ लीनियर ग्रेडियंट एंड कलर वेरिएबल कर दिया, ओवरफ्लो एक्सीडेंट कर दिया, परस्पेक्टिव 1000 पिक्सल एंड मिनिमम हाइट 100 वी, ठीक है। इस सब के बाद ये कुछ इस तरीके का फिलहाल के लिए लग रहा है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे देखो मैं क्या कहूँगा, ठीक है, टेंशन मतलब बहुत अच्छी वेबसाइट बनाऊँगा। यहाँ पे आने के बाद अब देखो कि वेयर इज़ कंटेनर, ये रहा। यहाँ पे आके कॉपी करूँगा और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब कंटेनर के अंदर क्या रहेगा ना, मैं कहता हूँ विड्थ रहेगी 100%, ठीक है। मिन हाइट यहाँ पे रहेगी कितनी, 100 वी, ठीक है। और पैडिंग यहाँ पे कर देना आके 50 पिक्सल, और यहाँ पे कर देना आके 20 पिक्सल, और पोजीशन यहाँ कर देना आके रिलेटिव, ठीक है। सो ये हो गया कंटेनर में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा नेव और पोजीशन उप्स, यहाँ पे क्या करना, पोजीशन यहाँ कर दो आके फिक्स्ड, ठीक है। और टॉप से यहाँ पे आने के बाद कर दो 0, ठीक है। लेफ़्ट से यहाँ पे कर दो 0, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे दे देना आके 100%, ठीक है। एंड पैडिंग दे देना यहाँ पे आके 20 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे कर दो आके 50 पिक्सल। एंड डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद कर दो फ्लेक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट यहाँ दे देना आके स्पेस बिटवीन, एंड अलाइन उप्स यहाँ पे कर देना अलाइन आइटम करते हो सेंटर, ठीक है। और जी इंडेक्स यहाँ पे कर देना आके 1000। और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ, बैकग्राउंड RGBA, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा आके 26, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 42, और फिर यहाँ कहूँगा 108, एंड यहाँ पे कहूँगा 0.9, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके बैक ड्रॉप फिल्टर, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके ब्लर करूँगा 10 पिक्सल, ठीक है। एंड बॉर्डर बॉटम यहाँ पे कहता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। एंड यहाँ पे कहता हूँ आके RGBA 255, ठीक है, 255, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 0.1, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि ट्रांसफॉर्म स्टाइल यहाँ पे कर दो आके प्रिजर्व 3D, ठीक है। तो फिलहाल के लिए देखो ऊपर फिक्स्ड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल कुछ इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। नैव अपना, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ क्या कि डॉट उपसे यहाँ कर देना लोगो, ठीक है। डॉट लोगो एंड फॉन्ट साइज़ यहाँ कर देना 1.8 REM, ठीक है। एंड फॉन्ट वेट यहाँ पे कर देना 700, ठीक है। एंड कलर यहाँ पे कर देना कि वेरिएबल एक्सेंट, ठीक है। और फिर यहाँ पे कर देना कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट जी, और यहाँ पे कर दो आके 30 पिक्सल, ठीक है। तो लोगों के अंदर कुछ इस तरीके से आएगा। एंड एक और काम कर लो कि यहाँ पे कर्सर पॉइंटर दे दो, ठीक है। तो ये आया नहीं, रिफ्रेश करो एक दफ़ा कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो आना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे इसलिए नहीं क्योंकि लोगो जो है यहाँ पे सही तो है यार, बाकी स्टाइलें आ गई तो कर्सर पॉइंटर भी आना चाहिए था। आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, मगर हुआ, ठीक है। ये देखो ना, अभी मैं ऊपर लिखूँ नीचे लिखूँ से फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है, तो अभी भी इसके ऊपर नहीं आया। आई डोंट नो यार, देखेंगे इसे बाद में क्यों नहीं आया कर्सर पॉइंटर, बाकी स्टाइलिंग कैसे आ गई तो। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद देखना मैं क्या कहता हूँ, नैव लिंक, ठीक है, नैव लिंक सॉरी। नैव लिंक्स के अंदर क्या कहूँगा आकर डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, ठीक है। गैप यहाँ पे दे दो आकर 30 पिक्सल, ठीक है। और ये करोगे तो यहाँ पे गैप आएगा, ठीक है। एंड इसके अंदर यार कर्सर पॉइंटर लिख दो तो आ जाएगा आई थिंक। यहाँ फिर इसके लाइव यहाँ पे इशू है, या फिर ये वैसे ही इस तरह कर रहा है स्टार्ट सर्वर लॉगिंग। तो मेरे कह रहा है कि इस पे आपका चल रहा है ओपन इन प्रीव्यू, तो नहीं यार वैसे ही है ये। ओके, तो अच्छा फ़िलहाल के लिए देखो इस तरीके से, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे कहूँगा जो इसका ए है, ठीक है। उप्स, यहाँ पे कहूँगा जो इसका ए है, ठीक है। कलर वेरिएबल यहाँ पे क्या करना आके लाइट, ठीक है। और टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे आने के बाद कर देना नन, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके फ़ॉन्ट वेट कर दो 500, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे दे देना आके रिलेटिव, ठीक है। एंड ट्रांजिशन यहाँ पे कर देना आके ऑल, 0.3 सेकंड यहाँ कर देना ईज, ठीक है। और फिर यहाँ दे देना आके क्या के ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट जी, एंड यहाँ कर देना आके 20 पिक्सल, ठीक है। सो यहाँ पे हमने किया कलर वेरिएबल, ठीक है। तो ये बदलना चाहिए, जो कि अभी नहीं, ये पोर्ट ही नहीं चल रहा। तो दोबारा चलाते हैं एक दफ़ा। हाँ ये देखो, अभी 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 ये चल रहा है, ठीक है। सो फिलहाल इसके ऊपर कुछ ऐसा है, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे कहूँगा कर्सर पॉइंटर आना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो कर्सर पॉइंटर आ रहा था, बट देन वो हट गया कर्सर पॉइंटर। यार ये अजीब काम हो रहा है आज, ठीक है। तो अच्छा, तो अभी मैं एक एक तरीका है कि इसके ऊपर दोबारा आ सकता है, वो ये है कि मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँगा कोलन कोलन आफ्टर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहूँगा कंटेंट बना के ऐसे ही खाली छोड़ दो, ठीक है। और पोजीशन यहाँ पे आने के बाद कर दो एब्सोल्यूट, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि बॉटम कर दो 5 पिक्सल, ठीक है। एंड लेफ़्ट से यहाँ पे कर देना ज़ीरो, और विड्थ यहाँ पे कर दो आके 0%, ठीक है। एंड इसके बाद हाइट दे दो यहाँ पे आके 2 पिक्सल, और बैकग्राउंड यहाँ पे दे देना आके वेरिएबल एक्सेंट, ठीक है। और फिर यहाँ पे दे देना आके ट्रांजिशन किस पे देनी है, विड्थ पे, ठीक है, 0.3 सेकेंड, और कर देना ईज, ठीक है। सो अभी कुछ ऐसा है, ठीक है, सिंपल। लेकिन अब देखना, अब जो होगा ना, मज़ा आ जाएगा एक दफ़ा देख के। मैं कहता हूँ नेवलिंग्स, ठीक है, कोलन यहाँ पे सिंपल कह देना होवर्ड, ठीक है। कलर वो देना जिसमें आप चाहते हो कि वो नीचे लाइन बनी आए, और ट्रांसफॉर्म मैं चाहता नहीं है इसका स्केल अप हो, तो मैं स्केल 1 ही कहूँगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या कहूँगा, इसे कॉपी उप्स, यहाँ पे क्या करना, कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना, ठीक है। नेवलिंग्स का एक कोलन होवर, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि कोलन कोलन आफ्टर, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि विड्थ क्या करो 100%, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ आएगी, ठीक है, समझ रहे हो? ओके, अच्छा। सो आफ्टर दिस अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा जो हीरो सेक्शन है, ठीक है। ये रहा हीरो सेक्शन, यहाँ पे कॉपी कर लेना और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना, ठीक है। हीरो सेक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं कहूँगा हाइट कर दो 100 ph, ठीक है। डिस्प्ले यहाँ पे दे दो आके फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ कर दो आके कॉलम, और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ कर देना सेंटर, एंड अलाइन आइटम दे दो आके सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट लाइन भी कर दो सेंटर। पोजीशन यहाँ पे दे देना आके रिलेटिव, ठीक है। ओवरफ्लो कर दो हिडन, और पैडिंग टॉप यहाँ पे दे दो आके 80 पिक्सल, 80 पिक्सल, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से फ़िलहाल के लिए लेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि इसे कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करना, और कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कर देना आके 4.5 REM, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करना, मार्जिन बॉटम दे देना आके 20 पिक्सल, और लेटर स्पेसिंग यहाँ दे देना आके 2 पिक्सल। और इसके बाद क्या करना आके ट्रांसफॉर्म स्टाइल यहाँ पे कर देना आके प्रिजर्व 3D, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि टेक्स्ट शेडो, ठीक है। और यहाँ कर देना 0.5 पिक्सल, 15 पिक्सल, और यहाँ कर देना कि RGBA, एंड कर देना 0.0.0 और 0.5, ठीक है। सो यहाँ देखो ब्राइट फ्यूचर एकेडमी को जिस तरीके से लिखा है, ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि ये जो हीरो सब टाइटल है, ठीक है, कॉपी कर लो इसे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट करना, ठीक है। हीरो सब टाइटल के अंदर मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दूंगा 1.5 REM, ठीक है। मैक्स विड्थ यहाँ पे देता हूँ मैं आके 700 पिक्सल्स, और मैं मार्जिन बॉटम यहाँ पे दूंगा आके 40 पिक्सल्स, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्म स्टाइल यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ प्रिजर्व 3D, ठीक है। और लाइन हाइट यहाँ पे कहता हूँ आके 1.6, ठीक है, 1.6। तो अभी के लिए देखो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि
यहाँ पे नीचे देखो एक CTA बटन है, ठीक है। तो इसे यहाँ से करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ठीक है। CTA बटन के अंदर क्या होगा कि मैं कहता हूँ पैडिंग कर दो आपके 15 पिक्सल, ठीक है, और यहाँ कर देना 40 पिक्सल, ठीक है। एंड फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ कर देना 1.2 REM। और फिर यहाँ पे क्या करना कि बैकग्राउंड देना लीनियर ग्रेडियंट और 45 डिग्री, ठीक है। एंड यहाँ कर देना आपके वेरिएबल, ठीक है, और वेरिएबल यहाँ दे दो सेकेंडरी, ठीक है। एंड इसके बाद दोबारा यहाँ करना आपके वेरिएबल और यहाँ कर देना आपके एक्सेंट, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि बॉर्डर कर दो नन, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि बॉर्डर रेडियस यहाँ पे कर देना आपके 50 पिक्सल। और कलर यहाँ पे आने के बाद कर देना वेरिएबल डार्क, ठीक है। और फॉन्ट वेट यहाँ पे कर देना आपके 600। और मैं क्या कहता हूँ कि कर्सर पॉइंटर, ठीक है। और मैं कहूँगा कि ट्रांजिशन ऑल, ठीक है। एंड मैं कहता हूँ कि 0.3 सेकेंड्स, ठीक है। और अब मैं क्या कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म स्टाइल यहाँ पे कर देना आपके प्रिजर्व 3D, ठीक है। और बॉक्स शेडो यहाँ पे दे देना आके 0, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, ठीक है। RGBA और मैं क्या कहता हूँ 000 और मैं कहूँगा 0.3, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इस तरीके से लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि मैं यहाँ पे इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करता हूँ, कहूँगा कोलन होवर, ठीक है। इस पर जब होवर करूँगा तो क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y-5 पिक्सल, ठीक है। और स्केल यहाँ पे हो जाए 1.05, ठीक है। तो अब बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे क्या हो कि लीनियर ग्रेडियंट मैं यहाँ पे कहूँगा 45 डिग्री, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आपके वेरिएबल एक्सेंट, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा कि वेरिएबल मैं कहता हूँ आपके सेकेंडरी, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि रुको ज़रा, मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा बॉक्स शेडो, ठीक है। 0 मैं यहाँ कहता हूँ 15 पिक्सल, 30 पिक्सल, RGBA। और मैं कहता हूँ 000 और 0.4, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ रहा है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से और फैक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो फ्लोटिंग शेप्स हैं, ठीक है, अपने पास यहाँ पे कुछ फ्लोटिंग शेप्स नाम से क्लासेस हैं। वेयर इज इट, यहाँ पे ये ऊपर रही, ठीक है। फ्लोटिंग शेप्स यहाँ पे कॉपी करूँगा, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करूँगा, ठीक है। क्या कहता हूँ मैं यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट और विड्थ यहाँ कर देना कि 100%, ठीक है। एंड हाइट यहाँ पे दे देना कि 100%। और टॉप से यहाँ कर देना कि 0 और लेफ़्ट से यहाँ कर देना कि 0, ठीक है। और पॉइंटर इवेंट्स यहाँ कर देना कि नन, ठीक है। और Z इंडेक्स यहाँ दे देना -1, ठीक है। सो डॉट मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ शेप, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि पोजीशन कर दो एब्सोल्यूट, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे कर देना आके 50%। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके बैकग्राउंड RGBA, ठीक है। एंड मैं कहूँगा 255 255 255 एंड कहूँगा 0.1, ठीक है। एंड मैं क्या कहता हूँ आगे ट्रांसफॉर्म स्टाइल और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा प्रिजर्व 3D, ठीक है। सो ये हो गया शेप्स के अंदर अभी, ठीक है। फिलहाल की देखो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। आ, और ये जो शेप्स हैं जो मैंने यहाँ पे कहा है कि बैकग्राउंड RGBA, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आएगी, आई थिंक यहाँ आ रही है, रुको ज़रा, मैंने कहा था फ्लोटिंग शेप्स, ठीक है। और यहाँ पे डॉट शेप, डॉट शेप कहाँ है, ये बनाया भी है कि मैंने नहीं बनाया शेप। डॉट शेप अकेला नहीं है तो एक काम हो सकता है कि जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे तब इस चीज़ को चलाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा सेक्शन, ठीक है। अच्छा, सेक्शन में मैं क्या कहूँगा कि पैडिंग कर दो 100 पिक्सल एंड 0, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म यहाँ कर देना कि स्टाइल, ठीक है, प्रिजर्व 3D, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी के लिए ये देख लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि ये जो सेक्शन टाइटल है, ठीक है, कॉपी करना, यहाँ पे आना, पेस्ट करना, ठीक है। सेक्शन टाइटल के अंदर मैं क्या कहता हूँ टेक्स्ट लाइन कर दो सेंटर, ठीक है। फॉन्ट साइज़ यहाँ पे कहूँगा 2.8 REM, ठीक है। एंड मार्जिन बॉटम यहाँ कर देना आपके 60 पिक्सल। और ट्रांसफॉर्म यहाँ पे कर देना आके ट्रांसलेट Z, ठीक है। और यहाँ कर देना आके 50 पिक्सल।
एंड इसके बाद कलर यहाँ पे कर देना आपके वेरिएबल एक्सेंट, ठीक है। तो आप यहाँ देखो अबाउट आवर स्कूल कुछ इस तरीके से लिखा आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पर देखो कि अबाउट कंटेंट है, ठीक है। कॉपी कर लेना इसे, यहाँ पे आना, पेस्ट करना अबाउट कंटेंट के अंदर, मैं कहता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और फ्लेक्स रैप यहाँ पे क्या रहेगा, रैप, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। अलाइन आइटम दे देना सेंटर, ठीक है। गैप दे दो यहाँ पे आके 50 पिक्सल, ठीक है। और मैक्स विड्थ यहाँ पे क्या करना आके 1200 पिक्सल्स, ठीक है। और मार्जिन यहाँ पे आने के बाद कर देना 0 एंड ऑटो, ठीक है। वेट अ मिनट, 0 एंड यहाँ पे कर देना आके ऑटो, ठीक है। सो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि कॉपी, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद से पेस्ट करूँगा, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि फ्लेक्स क्या रहेगा 1, ठीक है। एंड मैक्स विड्थ यहाँ पे क्या रहेगी, ठीक है। मैं कहता हूँ आपके 300 पिक्सल्स। और 300 पिक्सल्स के बाद मैं क्या कहूँगा कि ट्रांसफॉर्म, रुक जा, कहाँ गया, ट्रांसफॉर्म स्टाइल, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म स्टाइल यहाँ कर देना प्रिजर्व 3D। तो ये कुछ फिलहाल के लिए इस तरीके से, यहाँ पे देखो ये जो इमोजी यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया अबाउट टेक्स्ट का, ठीक है। मैं अब यहाँ पे कोई चीज़ डिफाइन करूँगा, मैं कहता हूँ कॉपी करो इसे, पेस्ट करो, मैं कहूँगा H3, ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे दूंगा पहले बात तो 2 rem, ठीक है। मार्जिन बॉटम यहाँ पे क्या करता हूँ 20 पिक्सल। और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा आके ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट Z, ठीक है। एंड मैं यहाँ कहता हूँ 40 पिक्सल, ठीक है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या कहूँगा कि मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और ये जो पी है इसका, ठीक है, मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि लाइन हाइट दे दो 1.8, ठीक है। एंड मार्जिन बॉटम यहाँ पे दे देना आपका 20 पिक्सल। और ट्रांसफॉर्म, रुको ज़रा, यहाँ पे क्या करना कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट Z, ठीक है। और यहाँ कर दो आके 30 पिक्सल। सो ये देखो कुछ अभी कुछ ऐसे है, ठीक है। लाइन हाइट आ गई है एंड अदर थिंग्स जो है यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरी अबाउट इमेज है, ठीक है, अबाउट इमेज है जो मेरी, यहाँ से कॉपी करूँगा। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि फ्लेक्स कर दो 1, ठीक है। एंड मैं कहता हूँ आके मिन विड्थ, ठीक है, मिन विड्थ यहाँ पे कहता हूँ आके 300 पिक्सल्स। और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा आके हाइट कर दो 400 पिक्सल्स। और मैं आने के बाद क्या कहता हूँ कि बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, मैं यहाँ पे कहूँगा 45 डिग्री वेरिएबल, ठीक है। 45, रुको ज़रा, यहाँ पे क्या करना आके 45 डिग्री वेरिएबल, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करना आके प्राइमरी, ठीक है। और मैं कहता हूँ आके वेरिएबल, ठीक है। और मैं आने के बाद क्या कहता हूँ सेकेंडरी, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे कहता हूँ आके 20 पिक्सल, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्म स्टाइल, ठीक है, ट्रांसफॉर्म स्टाइल मैं यहाँ पे कहूँगा कि प्रिजर्व 3D। और बॉक्स शेडो यहाँ पे क्या कहता हूँ आके मैं 0, 20 पिक्सल, 40 पिक्सल, ठीक है। RGBA, और मैं कहूँगा 000 और 0.4, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके कि डिस्प्ले यहाँ दे दो फ्लेक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट यहाँ दे दो आके सेंटर। और अलाइन आइटम दे देना सेंटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना आके फ़ॉन्ट साइज़ दे दो 5 rem, ठीक है। और कलर यहाँ पे दे दो आके वाइट, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें आ गई। और ओके, तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी आपको क्या बोरिंग सा लग रहा है, एनिमेशन आने दो फिर पता चलेगा, ठीक है। तो अब ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अपने पास क्या है, ये प्रोग्राम ग्रिड है, ठीक है। यहाँ पे आना, कॉपी करना। और मैं कहता हूँ जो प्रोग्राम ग्रिड है, ठीक है, क्या करो यहाँ पे डिस्प्ले कर दो ग्रिड, ठीक है। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स यहाँ पे कर देना रिपीट। और फिर यहाँ कर देना आके ऑटो, ऑटो फिट, ठीक है, ऑटो फिट। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मिन मैक्स, ठीक है, मिन मैक्स। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 300 पिक्सल्स। और कहूँगा 1 FR, ठीक है। एंड गैप दे देना आके 30 पिक्सल। और इसके बाद क्या कहूँगा मैक्स विड्थ दे देना 1200 पिक्सल्स, ठीक है। और मैं कहूँगा कि मार्जिन 0 एंड ऑटो, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है।
ओके, तो अभी यहाँ पे देखूँ मैं तो अबाउट आवर स्कूल ये आ गया ग्रिड सिस्टम, ठीक है सारा। एंड अब ग्रिड के बाद क्या करना कि ये जो प्रोग्राम कार्ड है, ठीक है, कॉपी करो इसे, यहाँ पर आने के बाद पेस्ट करो। क्या कहना कि कार्ड के अंदर कह दो बैकग्राउंड RGB A, ठीक है, 255 यहाँ कर देना 55 और 0.1, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना कि बॉर्डर रेडियस यहाँ कर दो आके 20 पिक्सल, ठीक है। एंड पैडिंग यहाँ पे कर देना आके 30 पिक्सल। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके बॉक्स शेडो यहाँ कर दो 15 पिक्सल, ठीक है। और 25 पिक्सल, 25 नहीं, एक मिनट को ज़रा, 35 पिक्सल। और मैं कहूँगा कि RGBA 000 और मैं कहता हूँ 0.3, ठीक है। और मैं आने के बाद क्या कहता हूँ कि बैकड्रॉप फिल्टर, ठीक है, ब्लर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। एंड मैं कहता हूँ कि RGBA 255 एंड यहाँ कहूँगा 0.1, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके ट्रांसफॉर्म स्टाइल, और मैं कहता हूँ आके प्रिजर्व 3D और ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन ऑल, और मैं कहता हूँ 0.4 सेकेंड यहाँ कर देना ईज, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, और ओवरफ्लो कर देना आके हिडन, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे आने पर कर दो कर्सर पॉइंटर। सो ये अभी के लिए कुछ ऐसा है, ठीक है, इसके ऊपर कर्सर पॉइंटर आ गया है। और ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम कार्ड है यहाँ से कॉपी करो इसे, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना, और मैं क्या कहता हूँ इस पर होवर करो, ठीक है। होवर के अंदर क्या रहेगा, होवर के अंदर मैं कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट वाई, मैं कहता हूँ -10 पिक्सल, ठीक है। एंड स्केल यहाँ पे 1.05, ठीक है। और दूसरी तरफ रहेगा यहाँ पे बॉक्स शेडो 20 पिक्सल 40 पिक्सल RGBA, ठीक है। कहता हूँ 255 और कहूँगा 209, ठीक है। एंड यहाँ कहता हूँ 102 और कहूँगा 0.4, ठीक है। और 0.4 कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ क्या कहता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, एंड कहूँगा RGBA, ठीक है। और यहाँ कहता हूँ 255 एंड कहूँगा 0.3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आने के बाद देखो कुछ इस तरीके से ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे हमने ये किया, ठीक है, यहाँ पे हम फैकल्टी ग्रिड बनाएंगे, ठीक है। तो मैं आने के बाद से पेस्ट करूँगा और मैं एक दफ़ा यहाँ पे आता हूँ, और ये यहाँ पे मेरे पास है, वेयर इज़ इट, डॉट फैकल्टी ग्रिड यहाँ पे होना चाहिए, जो कि नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कुछ बनाया नहीं, फैकल्टी कार्ड डायरेक्टली बनाया, सेक्शन टाइटल दिया। सो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है, क्योंकि फैकल्टी ग्रिड यहाँ पे आना बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने सेम वही चीज़ है, ठीक है, और फैकल्टी ग्रिड यहाँ पे बस फैकल्टी ग्रिड को ऐड किया, उसके अंदर फैकल्टी कार्ड आ गया, ठीक है। एंड ग्रिड के अंदर ही ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। ग्रिड के बाद यहाँ पे ये दो डिव्स हैं, यहाँ पे सेक्शन है। यहाँ मैंने कहा था ना एक डिव मिसिंग है, वो ग्रिड वाली डिव मिसिंग थी, ठीक है। लेकिन मुझे लगा मैंने ऊपर ग्रिड बनाया, यहाँ पे कहीं डिव रिमूव हो गई है, इस वजह से मैंने यहाँ पे डिव लगाई थी, ठीक है। लेकिन वो मैंने बनाया ही नहीं था, तो ये एक गलती थी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, इसे यहाँ जस्ट कॉपी करना है और यहाँ पे आने के बाद प्रोग्राम किट की ग्रिड की जगह पेस्ट करना, ठीक है। डिस्प्ले ग्रिड रहेगा, ग्रिड टेम्पलेट को ऑटो फिट मिन मैक्स यहाँ पे कर देना आके 250 पिक्सल, और कर देना 1 FR गैप दे दो 30 पिक्सल, मैक्स विड्थ कर देना 1200 पिक्सल, मार्जिन 0 ऑटो, ठीक है। सो इसके बाद ये देखो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। सो इसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो प्रोग्राम ग्रिड के बाद वेयर इज इट, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे है, ये है मेरे पास एक फैकल्टी कार्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आने के बाद से पेस्ट करूँगा, ठीक है। एंड मैं क्या कहता हूँ कि बैकग्राउंड RGBA, ठीक है, 255, ठीक है, और कहूँगा 255, ठीक है। अगेन यहाँ पे कहता हूँ 255 और 0.1, ठीक है। बॉर्डर रेडियस यहाँ पे कर दूंगा 20 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग यहाँ पे कहता हूँ आके 30 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे क्या कहता हूँ आके सेंटर, ठीक है। एंड बॉक्स शेडो यहाँ पे कहूँगा कि मैं 15 पिक्सल, ठीक है।
35 पिक्सल, यहाँ पे कहूँगा कि RGBA00, यहाँ पे रुको ज़रा, 00 या कर देना 0, और इसके बाद यहाँ पे क्या करना, 0.3, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपके बैकड्रॉप फ़िल्टर, ठीक है। बैकड्रॉप फ़िल्टर ब्लर, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि 10 पिक्सल, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, आपके बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, आपके RGBA 255, ठीक है, 255 255 एंड कहूँगा 0.1, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, आके के ट्रांसफॉर्म स्टाइल, ठीक है, और यहाँ कर दो प्रिजर्व 3D, एंड यहाँ पे आने के बाद कर देना आपके ट्रांजिशन ऑल 0.4 सेकेंड्स ईच, ठीक है। और कर्सर यहाँ पे आने के बाद कर देना पॉइंटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे जिस तरीके से ये चीज़ बन गई है, ठीक है, कर्सर पॉइंटर भी आ रहा है ऊपर। तो अब हम यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, उसे पेस्ट करूँगा। अब मैं कहता हूँ आके कोलन होवर, ठीक है, होवर करना है इस पे। यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि ये जो ऊपर हमने होवर दिया अभी, ये वाला, ठीक है, कॉपी करो और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करो, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, यहाँ पे किया -10 पिक्सल, स्केल एग्जैक्टली यही रहेगा, ठीक है। बोक शेडो 0 20 40, ये भी एग्जैक्ट वैसी ही रहेगी, ठीक है। एंड बॉर्डर भी एग्जैक्टली वही रहेगा, ठीक है। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे देख लो जिस तरीके से ये चीज़ आएगी, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद बारी है कॉन्टैक्ट की, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट को करते हैं, बट उससे पहले एक और चीज़ है जो हमें यहाँ पे सेट करनी है, वो ये है इसकी इमेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ दिस, ठीक है, और मैं कहूँगा 120 पिक्सल, ठीक है। हाइट यहाँ पे दे दो आके 120 पिक्सल, एंड बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आने के बाद कर देना 50%, और मार्जिन यहाँ कर देना 0 ऑटो, ठीक है। एंड यहाँ पे कहूँगा 20 पिक्सल, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री वेरिएबल, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ वेरिएबल, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि सेकेंडरी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट कर देना सेंटर, अलाइन आइटम दे देना सेंटर, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ कर दो आके 2.5 REM, ठीक है। और इसके बाद कलर दे दो यहाँ पे आके, वेट अ मिनट, कलर यहाँ पे दे देना आके वाइट, ठीक है। और कलर वाइट करने के बाद क्या करना कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, यहाँ कर देना आके ट्रांसलेट जी, और यहाँ कर देना आके 40 पिक्सल, ठीक है। सो अभी यहाँ पे दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये इमेज आ चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि इसके थोड़ा ना H3 वो मुझे ठीक करने दो। यहाँ पे मैं कहता हूँ जो H3 है, ठीक है। तो H3 के अंदर क्या रहेगा, मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ कर देना 1.5 REM, ठीक है। एंड मार्जिन बॉटम दे दो थोड़ा सा 10 पिक्सल का, और ट्रांसफॉर्म यहाँ पे कर देना आके ट्रांसलेट जी, ठीक है। एंड यहाँ पे कर देना आके 30 पिक्सल, ठीक है, ओके। और अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि एक मिनट रुको ज़रा, यहाँ पे आने के बाद कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट करना, कह देना जो इसका पी है, ठीक है। अब यहाँ पे करना आके कि कलर वेरिएबल एक्सेंट, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट जी, और यहाँ पे कहूँगा कि 20 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये देखो इसका पी टैग कुछ इस तरीके से हो गया है। अब हमें बनाना है यहाँ पे कॉन्टैक्ट को, ठीक है। वेयर इज़ इट, ये रहा कॉन्टैक्ट कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पे आऊँगा, इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करता हूँ, ठीक है। कॉन्टैक्ट कंटेनर के अंदर क्या रहेगा, मैं कहता हूँ मैक्स विड्थ रहेगी 1000 पिक्सल्स, ठीक है। एंड मार्जिन यहाँ पे कर देना 0 एंड ऑटो, ठीक है। और डिस्प्ले यहाँ पे दे दो आके फ्लेक्स, ठीक है। एंड फ्लेक्स रैप यहाँ पे कर देना आखिर रैप, ठीक है। और गैप दे देना आके 50 पिक्सल, और इसके बाद क्या करना जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सो ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ कि कॉन्टैक्ट इन्फो, ठीक है, कॉपी करना और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना, ठीक है। और फ्लेक्स यहाँ पे आने के बाद कर देना 1, ठीक है। और मैक्स विड्थ यहाँ पे दे देना के 300 पिक्सल्स, और मैं क्या कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म स्टाइल मैं यहाँ पे कहूँगा कि प्रिजर्व 3D, ठीक है।
अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या कहूँगा कि इसे कॉपी कर लेना, उप्स यहाँ पे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करो, मैं कहूँगा जिसका H3 है, ठीक है। क्या करो कि फ़ॉन्ट साइज़ दे दो यहाँ पे 2 rem, ठीक है। मार्जिन बॉटम दे दो आके 20 पिक्सल, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्म यहाँ पे दे देना आके ट्रांसलेट जी, ठीक है। ट्रांसलेट जी और यहाँ कर दो आके 40 पिक्सल, ठीक है। ये फ़िलहाल कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उनको यहाँ पे स्टाइल करूँगा मैं कहता हूँ कॉन्टैक्ट डिटेल, और मैं कहूँगा डिस्प्ले कर दो आके फ्लेक्स, ठीक है। अलाइन आइटम दे देना सेंटर, ठीक है। अलाइन आइटम दे देना सेंटर, मार्जिन बॉटम यहाँ कर देना आके 20 पिक्सल, और ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आने के बाद कर देना ट्रांसलेट जी, और यहाँ पे आने के बाद कर दे 30 पिक्सल, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ आके कि ये रहा कॉन्टैक्ट आइकन, ठीक है। कॉपी कर लेना, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना, ठीक है। कॉन्टैक्ट आइकन के अंदर कर देना फ़ॉन्ट साइज़ 1.5 rem, ठीक है। और मार्जिन राइट यहाँ पे कर देना आके 15 पिक्सल, और कलर यहाँ पे कर देना आके वेरिएबल एक्सेंट, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ कर दी हमने, तो देखो अभी के लिए कुछ ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपनी मेन चीज़ है ना, वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। वेयर इज़ इट, ये रहा कॉन्टैक्ट फॉर्म। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसे, और मैं यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करूँगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर मैं क्या कहता हूँ कि फ्लेक्स रहेगा, ठीक है। फ्लेक्स यहाँ पे रहेगा 1, ठीक है। एंड मिन विड्थ, ठीक है। मिन विड्थ यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मैं 300 पिक्सल्स, और ट्रांसफॉर्म वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या कहता हूँ आके ट्रांसफॉर्म स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे कर देना आके प्रिजर्व 3D। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि ये जो फॉर्म ग्रुप है, ठीक है, कॉपी करो और यहाँ पर आने के बाद पेस्ट करो, ठीक है। फॉर्म ग्रुप के अंदर मार्जिन बॉटम दे दो 20 पिक्सल, और फिर यहाँ पे कहता हूँ मैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट जी, यहाँ पे कर देना 20 पिक्सल, ठीक है। तो फिलहाल के लिए देखो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और यहाँ पे बटन है, बाकी ये गेट इन टच के जितने भी मतलब अपने मेथड्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब कॉपी कर लेना, यहाँ पे पेस्ट करना, कहना जो इनपुट है, ठीक है। और इसके बाद दोबारा इसे पेस्ट करना और कह देना जो टेक्स्ट एरिया है, ठीक है, टेक्स्ट एरिया। अब यहाँ पे क्या करना आके कि विड्थ कर दो आके 100%, ठीक है। पैडिंग भी दे दो, पैडिंग अच्छी लगेगी इसके अंदर, ठीक है। पैडिंग दे दो 15 पिक्सल, ठीक है। एंड बॉर्डर यहाँ पे आने के बाद कर देना नन, ठीक है। बॉर्डर कोई नहीं रहेगा। बॉर्डर रेडियस यहाँ कर दो आके 10 पिक्सल, एंड बैकग्राउंड देना है तो दे देना, अच्छा लगेगा वैसे दे ही देना, ठीक है। 255, 255, 255 और 0.1, ठीक है। एंड कलर यहाँ पे आने के बाद क्या करो कि वाइट दे दो, ठीक है। और फॉन्ट साइज़ यहाँ दे देना 1 rem। एंड बैक ड्रॉप फिल्टर, ठीक है। यहाँ पे कहना कि ब्लर, ठीक है, ब्लर ऐड कर देना यहाँ पे 5 पिक्सल, ठीक है, 5 पिक्सल। और मैं क्या कहता हूँ कि बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड। कहूँगा RGBA 255, एंड करता हूँ आके 0.2, ठीक है। सो ये यहाँ पे चीज़ रहेगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ आके इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करूँगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ देख लो कुछ इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो इसका टेक्स्ट एरिया मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ 150 पिक्सल हाइट रहेगी, ठीक है। और रीसाइज ये होगा, रीसाइज होगा वर्टिकल, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि ये कुछ इसी तरीके से रीसाइज होगा वर्टिकली, ठीक है। अच्छा, अब मैं आने के बाद क्या कहूँगा, मैं दोनों को यहाँ से करता हूँ आके कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। एंड इन दोनों के अंदर मैं कहूँगा कि कोलन कोलन प्लेस होल्डर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कहूँगा कि कलर, ठीक है, RGBA यहाँ पे कर देना 255, 255, 255, एंड कर देना 0.7, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके बाद हम फुटर को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये कॉन्टैक्ट देख लो, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस कुछ इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बारी है फुटर की, ठीक है। फुटर की तो मैं आने के बाद क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ डिस्प्ले कर दो आके फ्लेक्स, ठीक है। एंड जस्टिफाई कंटेंट कर देना सेंटर, और गैप दे दो यहाँ पे आके 30 पिक्सल, और मार्जिन यहाँ पे आने के बाद कर दो 20 पिक्सल एंड 0, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद अगर आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से अभी के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आता हूँ नीचे, ठीक है। एंड वेयर इज़ इट,
फुटर लिंक्स मैंने नहीं बनाए, ठीक है, और वो बनाने की ज़रूरत भी नहीं है यार, वो फुटर लिंक्स मैं यहाँ पे नहीं देना चाहता, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपली क्या करना चाहता हूँ कि जो सोशल आइकन्स हैं, ठीक है, तो मैं इनको ही डिज़ाइन यहाँ पे करूँगा, ठीक है। सोशल आइकन, तो सोशल आइकन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, विड्थ कर दो आपके 40 पिक्सल, ठीक है। आके कर दो 40 पिक्सल, हाइट यहाँ पे कर देना आपके 40 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आने के बाद क्या करो कि 50% कर देना, ठीक है। मार्जिन टॉप यहाँ पे करो आके 80 पिक्सल, ठीक है। एंड बैकग्राउंड यहाँ पे कर देना आके RGBA, और यहाँ कर देना 255 255 255 एंड 0.1, ठीक है। सो ये रहेगा। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले कर दो आके फ्लेक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट कर देना सेंटर, अलाइन आइटम दे देना सेंटर, ठीक है। और फिर यहाँ कर देना आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट जी, ठीक है। और यहाँ कर देना आके 30 पिक्सल, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना आके कि ट्रांजिशन ऑल, और यहाँ कर देना आके 0.3 सेकेंड्स, ठीक है। एंड यहाँ पे आने पर कर देना कर्सर पॉइंटर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये सब कुछ एक ही जगह पे आ रहा है। तो उस चीज़ के लिए मैं क्या कहूँगा कि मैं यहाँ पे सबसे पहले तो बात ये है कि सोशल आइकन को अगर यहाँ पे कर दूँ, तो ये देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, सोशल आइकन, ठीक है। एंड मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि मुझे क्या करना है कि सोशल आइकन पे होवर करना है, ठीक है, मान के चलो मैं उसे सेट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे होवर देना चाहूँगा। बैकग्राउंड वेरिएबल मैं कहता हूँ एक्सेंट रहेगा, ठीक है। कलर वेरिएबल मैं यहाँ पे कहूँगा डार्क रहेगा, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म, ठीक है, क्या रहेगा कि ट्रांसलेट वाई -5 पिक्सल, ठीक है। और स्केल यहाँ पे कर देना कि 1.1, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे मैं दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से है, बट ये देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये देखो, ये देखो, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर मान के चलो कि क्या कहूँ कि डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, और डिस्प्ले फ्लेक्स ऑलरेडी है वैसे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, डिस्प्ले फ्लेक्स ऑलरेडी है, मुझे बस यहाँ पे क्या करना है कि डिस्प्ले फ्लेक्स है, जस्टिफाई करना लाइन आइटम सेंटर, ठीक है। मुझे बस इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को रो करना है। क्या मैंने इसे कॉलम तो नहीं किया हुआ है? यार ऐसा तो नहीं है, ये जैसे ही शो कर आ रहा है। विड्थ बैकग्राउंड डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। अच्छा, अब मान के चलो अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं देता, मान के चलो, तो ये कुछ चीज़ें इस तरीके से आएंगी। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे आएगा सोशल आइकन्स, तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रही हैं, ठीक है। एंड सोशल आइकन पे यहाँ पे एक होवर पे ये चीज़ चल रही है, ठीक है। एंड मैं सिंपली क्या करता हूँ कि ये जो मेरा सोशल आइकन है, ठीक है, कॉपी कर लो इसे, और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर दो, ठीक है। मैं यहाँ पे कहूँगा कि डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, गैप दे दो यहाँ पे 30 पिक्सल। सो मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या गैप आएगा। अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स हटा दूँ, सिंपल गैप दूँ, मुझे यहाँ पे आई थिंक मार्जिन देना चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूँ मार्जिन 20 पिक्सल, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँगा कि ये सब कुछ यहाँ से सेंटर रहेगा ना, डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये जो फ्लैक्स है, अगर एज एन एग्जांपल लो मैं ऐसे हटा भी दूँ तब भी वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट तो फ्लैक्स डायरेक्शन मुझे यहाँ पे करना चाहिए फ्लैक्स डायरेक्शन रो, ठीक है। तो ये अभी के लिए कुछ ऐसा है। ओके, सो फाइनली यहाँ पे मैंने इसे ठीक किया। ज़्यादा इशू नहीं था, बस यहाँ पे सोशल आइकन है, सोशल आइकन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ का फ़र्क था, ठीक है, तो वो मैंने ठीक किए। आप यहाँ से देख लो और वहाँ पे कर लो, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे देखो सब कुछ सेंटर में आ चुका है, और ये कुछ इस तरीके से आ चुका है, ठीक है। फ़िलहाल मैं अगर आपको सारी वेबसाइट दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से लग रही है, ठीक है। और ये मैंने HTML के अंदर छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से ये कुछ ऐसा है। अब ये देखो कुछ ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। ओके, सो ओके, तो अब यहाँ पे हम करेंगे जावास्क्रिप्ट एंड देखते हैं जावास्क्रिप्ट करने के बाद हमारी वेबसाइट कैसे लगेगी। तो जल्दी से चलते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की तरफ।
सो यहाँ पर देखो, अब मैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ जीसैप, ठीक है, डॉट, और डॉट लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, रजिस्टर प्लगइन, ठीक है, रजिस्टर प्लगइन। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि स्क्रॉल, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके स्क्रॉल, और मैं कहूँगा आके ट्रिगर, ठीक है। सो यहाँ पे आके ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे आके क्या कि कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट। मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि फ्लोटिंग, मैं यहाँ पे कहूँगा शेप्स इज इक्वल टू, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, उप्स, ये क्या आ गया, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा था यार, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और यहाँ पे जो अपने पास आईडी है फ्लोटिंग शेप्स नाम से, ठीक है, फ्लोटिंग शेप्स नाम से आईडी है ना, उसे यहाँ पे ले आओ। और यहाँ पे फ्लोटिंग के कुछ स्पेलिंग गलत हैं तो कह दो फ्लोटिंग शेप्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा फोर, ठीक है, एंड फोर मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अगर आई ज़ीरो है और अगर आई छोटा है 15 से तो इसके अंदर आई प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना कि मैं कहता हूँ कि कॉन्स्ट, ठीक है, शेप इज इक्वल टू, ठीक है, कॉन्स्टेंट बनाया शेप, और मैं कहूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव। यार जब मैं डॉक्यूमेंट डॉट लिखता हूँ ये, तब भी यहाँ पे ऐसा क्यों बताता है यार मुझे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ना, मैंने जब यहाँ पे आया, देखो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मुझे डॉक देता है असल में, ठीक है, इस वजह से हो रहा है। ओके, डॉक्यूमेंट, और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और नहीं, मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक एलिमेंट क्रिएट करना चाहिए, जो शेप नाम का एलिमेंट था ना वो क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और एक्चुअली मैं यहाँ पर रिएक्ट जेएस के लिए मैंने एक सेटिंग की थी, तो वो JSX के अंदर ना एक सेटिंग होती है, जैसे एमिट आते हैं उसके अंदर, ठीक है, हमें हार्ड कोड नहीं करना पड़ता, खुद से सब कुछ टाइप नहीं करना पड़ता है, एमिट से एंटर मार लेते हैं। तो ये वो सेटिंग है जो इंटरप्ट कर रही है, बट कोई बात नहीं, इतना चलता है, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि शेप मैं कहूँगा कि डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट ऐड, ठीक है। एंड डॉट ऐड के बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ शेप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि शेप बन चुकी है और उसके अंदर क्लास लिस्ट यानी कि क्लास ऐड हो चुकी है शेप, ठीक है, सिंपल अल्फाज के अंदर बताऊँ तो। अब इसके बाद यहाँ क्या करना कि कॉन्स्ट साइज इज इक्वल टू, यहाँ कह देना मैट डॉट रैंडम, ठीक है। अब क्योंकि वो रैंडमली आएंगे, हमें नहीं पता कि भाई वो क्या है, ठीक है, कहाँ से आएंगे। तो मैं कहता हूँ कितने आएंगे, मतलब कि ना मैट डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय 100, तो उस चीज़ को सही करने के लिए मैं इसे +50 करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ शेप डॉट स्टाइल, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट विड्थ, ठीक है, इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे बैकटिक लगाऊंगा और मैं लिखता हूँ डॉलर, एंड मैं यहाँ पे कहूँगा कि साइज़, और मैं यहाँ कहता हूँ आके PX, ठीक है। और अब मैं ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करूँगा। अब मैं कहता हूँ क्या कि शेप डॉट स्टाइल, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि हाइट, ठीक है, हाइट, और मैं यहाँ पे कहता हूँ साइज़ PX, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ क्या करना आके कॉन्स्ट, ठीक है, और यहाँ कर देना आके कलर्स इज इक्वल टू, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि RGBA, ठीक है, RGBA, एंड यहाँ पे ना मैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स दूंगा, लाइक 255, मैं कहता हूँ 107 और 0.3, ठीक है। सो एक तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे क्योंकि RGBA है तो यहाँ पे चार ये चीज़ें आएंगी, तो कुछ इस तरीके से करो एक कलर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये क्या है, ये एक एरे है, तो यहाँ पे हम इसी को नीचे लेके आएंगे। 255 की है, अब यहाँ कर देना आके 20, यहाँ पे कर देना आके 9, ठीक है। एंड यहाँ कर देना आके 102, वेट अ मिनट, 102, और यहाँ कर देना 0.3, ठीक है। अगेन ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करना, अब यहाँ पे कर देना आके यहाँ कर दो आके 74, ठीक है। एंड 74 के बाद कर देना 205, ठीक है, एंड 20, एक काम करो 74 के बाद यहाँ कर दो 111, ठीक है, और 111 के बाद यहाँ कर देना 165, ठीक है, एंड 0.3, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करना, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि 78, ठीक है, और यहाँ कर देना आके 205, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि 196, ठीक है, एंड यहाँ पे कहूँगा 0.3, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि शेप, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहूँगा आके डॉट स्टाइल, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके क्या डॉट बैकग्राउंड, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ आके कलर्स, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि मैट डॉट फ्लोट, ठीक है,
और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके मैट डॉट रैंडम, ठीक है, मैट डॉट रैंडम, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके क्या के मल्टीप्लाई हो जाए कलर से, ठीक है, एंड यहाँ कर देना डॉट लेंथ, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि शेप डॉट, यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ स्टाइल, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहूँगा डॉट लेफ्ट इज़ इक्वल टू, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि डॉलर, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके मैथ, डॉलर मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, मैथ डॉट रैंडम, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कहता हूँ आके 100, ठीक है, और ओल्ड शिफ्ट डाउनलोड करूँगा। अब मैं कहता हूँ आके मैथ डॉट स्टाइल, और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा आके टॉप, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय 100, और मैं यहाँ पे आने के बाद बल्कि इन दोनों में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे परसेंटेज के अंदर मुझे देना है इन्हें, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज आगे लगा दूंगा, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ आगे के फ्लोटिंग शेप्स, ठीक है, और मैं कहता हूँ डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ शेप, ठीक है। सो ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद जी सैप का यूज़ करूँगा। मैं कहता हूँ जी सैप डॉट टू, ठीक है, एंड मैं इसके अंदर से पास कराऊंगा शेप को, ठीक है, और मैं क्या कहता हूँ कि एक्स कोलन मैथ, उपसे यहाँ पे कर देना मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, एक्स करो मैथ डॉट रैंडम, और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, और यहाँ पे कर देना -50, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि एक दफ़ा उपसे मैंने स्प्लिट कर दिया इसे, कंट्रोल जी करो, ओल्ड शिफ्ट डाउन एरो करो, ठीक है, मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, बट यहाँ पे वाई पे रहेगा, ठीक है, और एग्जैक्ट ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि मैं कहता हूँ रोटेशन, रोटेशन कोलन, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद दोबारा से कहता हूँ कि मैथ मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, एंड यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है, और फिर मैं आने के बाद क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके ड्यूरेशन कोलन, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ आके मैथ, वेट अ मिनट, यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, और मैं आने के बाद क्या कहता हूँ कि मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, प्लस यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ 10, ठीक है, और रिपीट में मैं यहाँ पे क्या कहूँगा रिपीट, ठीक है, कोलन यहाँ पे कहता हूँ -1, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके यो कोलन, और मैं कहता हूँ आके ट्रू, ठीक है, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा आके ईज़, ठीक है, एंड ईज़ मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके पावर 1, ठीक है, डॉट इन आउट, ठीक है। सो ये यहाँ पे चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि जी सैप डॉट यहाँ कर देना फ्रॉम टू, ठीक है, जी सैप डॉट फ्रॉम टू, और यहाँ पे आने के बाद कर देना कि डॉट हीरो, ठीक है, और यहाँ कर देना कि टाइटल, ठीक है, डॉट हीरो टाइटल, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ओपेसिटी, ठीक है, ओपेसिटी क्या करो यहाँ पे कह देना कोलन 0, ठीक है, एंड उप्स यार ये मैंने कुछ सही नहीं किया, रुको, मैंने जब इसे कहा, ठीक है, तो मुझे कुछ इस तरीके से इसे कहना चाहिए था कि ओपेसिटी कोलन, और मैं यहाँ पे कहता हूँ 0, ठीक है, और जी मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि -500, ठीक है, एंड फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके रोटेशन एक्स, ठीक है, कोलन मैं यहाँ पे कहूँगा आके 90, ठीक है। सो ओके, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना, देखो यहाँ पे आने के बाद लगाना कोमा, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इसे ओपन करना। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करो कि इसे यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना पेस्ट करना, यहाँ कह दो कैपेसिटी 1 जी, यहाँ पे आने के बाद कर दो तुम 0, ठीक है, एंड जी 0 करने के बाद रोटेशन एक्स यहाँ पे दे देना 0, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन यहाँ कर देना 1.5, ठीक है, और इसके बाद यहाँ कर देना आके ईज़, और यहाँ पे कर देना आके पावर, ठीक है, 3 डॉट आउट, ठीक है, पावर 3 डॉट आउट, और मैं अब यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि मैं यहाँ पे कहता हूँ आके स्क्रॉल, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे कहूँगा आके ट्रिगर, ठीक है, वेट अ मिनट,
कहूँगा यहाँ पे आके क्या स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, और कोलन, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि ट्रिगर, ठीक है, कोलन, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि डॉट हीरो, और यहाँ पे कहूँगा टाइटल, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट मैं यहाँ पे कहता हूँ आके टॉप के 80% से, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या कहूँगा आके टॉगल, और वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके टॉगल एक्शन, ठीक है, टॉगल एक्शंस यहाँ कर देना कोलन, और फिर यहाँ कर देना आके प्ले नन, नन, और यहाँ कर देना आके रिवर्स, ठीक है, रिवर्स। सो ये यहाँ पे चीज़ रहेगी, ठीक है। एंड ये जो मैंने किया है यहाँ पे ये है, और ये कुछ इस हिसाब से यहाँ पे आएगा। वेट अ मिनट, स्क्रॉल ट्रिगर ये रहा, ठीक है, ये स्क्रॉल ट्रिगर की ब्रैकेट है। एंड ये कहाँ गई? आई I मीन mean, ये जो हमने इस तरह बनाया, इसकी ब्रैकेट कहाँ है यार? ये तो एंड ही नहीं हुआ इसका मतलब यहाँ पे। आई I मीन कि ये देखो ना, मान के चलो कि ये कोड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये पूरा कोड, ठीक है। और एक दफ़ा यहाँ कंट्रोल Z कर लो, ठीक है, ताकि ये अपनी उसी फॉर्म में आ जाए जिस फॉर्म में हमने पहले से कोड किया था, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, तो जब मैंने इसे ऐसे ओपन किया तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये चीज़ आएगी, यहाँ पे ये चीज़ आएगी, और यहाँ पे ये चीज़ आएगी। ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि यहाँ पर देखो गौर से, ठीक है, मैं यहाँ पे आने के बाद इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा, और सो यहाँ पे देखो मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया है, ठीक है। ये इस चीज़ की तो आपको समझ में आई ना कि इस तरीके से था, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसे मैंने थोड़ा लाइन करके लिख दिया है, बाकी वो चीज़ है सेम टू सेम, ठीक है। इस तरीके से कि जी से डॉट फ्रॉम टू यहाँ पे बनाओ, ठीक है, ये इसकी ब्रैकेट यहाँ पे नीचे चलेगी। अच्छा, ओपेसिटी 0 Z ये कर देना, ठीक है, यहाँ पे एंड हो गया। इसके बाद बिल्कुल यहाँ पे आने के बाद ये बनाना, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इसी को यहाँ से कॉपी कर लेना बाद में हीरो सबटाइटल के लिए, और यहाँ पे ये वैल्यूज़ देना। क्या होगा कि यहाँ पे जिस तरीके से हमने यहाँ पे ओपेसिटी 0 की, जी यहाँ पे 500 की, ऐसे 300 कर देंगे, ठीक है। रोटेशन यहाँ पे एक्स पे हमने 90 की, यहाँ पे वाई पे करेंगे, क्योंकि ये रोटेशन का हिसाब होगा ना कि एक एक्स से आएगा एक वाई से आएगा, ठीक है। एंड बिल्कुल उसी तरीके से यही सेम चीज़ें हम नीचे करेंगे। कैपेसिटी 1 कर दी, जी 0 कर दिया, रोटेशन 0 कर दी, ड्यूरेशन अपने हिसाब से दे देना, डिले वगैरह ऐड कर देना, और यहाँ पे ईज दे देना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर एनिमेशन सही नहीं लगेगी। बाकी स्क्रॉल ट्रिगर के अंदर ये चीज़ कर देना, मतलब जैसे एक बेसिक एनिमेशन बनती है बिल्कुल उसी तरीके से बनाया है। एंड ये देखो ये हीरो सबटाइटल है, देन अगेन यहाँ पे हीरो सबटाइटल करना, और यहाँ पे आने के बाद इसी को दोबारा से दे देना, ठीक है। एंड इसके बाद ये क्या है, CT, एक मिनट, ये हीरो सबटाइटल है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो हीरो टाइटल कहाँ है? अच्छा, ये मैंने 2 दफ़ा हीरो सबटाइटल बनाया हुआ है। क्या बात है भाई, क्या बात है, मैं भी कहूँ, मैं कहता दोबारा दे देना, मैंने कहा दोबारा कहाँ से आ गया ये, ठीक है। अच्छा, ये देखो ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि ये पावर टू डॉट आउट इस तरीके से सब कुछ आपने देना, ठीक है। फिर आप CTA बटन पे आ जाना है। CTA बटन वही कॉल टू एक्शन बटन यार, ओपेसिटी 0 एंड दिस एंड डैट, ये सब कुछ करके ये एनिमेशन देनी है, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रॉल ट्रिगर पे ये कर देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन टाइटल पे आना, ये एग्जैक्टली वही चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। बस थोड़ी बहुत वैल्यूज़ का फ़र्क रहेगा, स्टाइल का फ़र्क रहेगा, ठीक है। और इसके बाद अबाउट टेक्स्ट के अंदर भी ये एग्जैक्टली रहेगा, कैपेसिटी 0 है, एंड एक्स से ही आएगा -100 से, जेड से आएगा -200 से, कैपेसिटी फिर 1 हो जाएगी, एंड ये सब कुछ, ठीक है। ऐसे ही ये अबाउट इमेज के साथ रहेगा, ऐसा ही ये जो है प्रोग्राम कार्ड के साथ रहेगा, और ऐसा ही फैकल्टी कार्ड के साथ रहेगा, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट इन्फो एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। तो बेसिक ये है। अब यहाँ पे देखो, तो मैं जब रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो जिस तरीके से आएगा, ठीक है, ये देखो। ओके, एंड होम अबाउट प्रोग्राम्स ये चीज़ें आ गई, ठीक है। यहाँ पे लोगो आ गया। अब ये चीज़ यहाँ पे देखो और फैक्ट आ रहा है, नीचे स्क्रॉल करोगे, अब ये स्क्रॉल के बेसिस पे एनिमेशन है, ये देखो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ओके, एंड और नीचे यहाँ पे आओगे तो ये देखो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ये मतलब बेसिक बेसिक हमने ये यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट की है, ठीक है। और ज़्यादा हमने इसके अंदर कुछ नहीं किया, ठीक है। अच्छा, तो ये जो बेसिक एनिमेशन हमने क्रिएट की है ये तो चलो मान के चलो, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर ना हम एक माउस जो है पैरालक्स इफेक्ट ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं कहता हूँ यार, फिर अगेन डॉक्यूमेंट लिख दिया मैंने। अच्छा,
डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहूँगा आके जब भी क्या हो कि माउस मूव हो, ठीक है, माउस मूव हो तो यहाँ से एक जो है वेरिएबल पास होना चाहिए ई, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यार ये क्या कर दिया मैंने, ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, मैंने यहाँ पे आने के बाद कहा कि जब भी क्या हो माउस मूव हो, ठीक है, तो यहाँ से क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल पास होना चाहिए ई, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा मूव एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर मैं कहता हूँ कि ई डॉट क्लाइंट, ठीक है, ई डॉट क्लाइंट एक्स माइनस यहाँ पे आने के बाद कर देना कि विंडो, ठीक है, विंडो डॉट यहाँ कर देना कि इनर विड्थ, ठीक है, और यहाँ कर देना /2, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ कर देना 0.01, ठीक है। अब ऑल्ट शिफ्ट डाउन करना और यहाँ पे कर देना आके मूव वाई, ठीक है, इक्वल टू ई डॉट यहाँ पे कर देना आके क्लाइंट वाई, और विंडो डॉट यहाँ कर देना आके विंडो डॉट यहाँ पे कर देना आके इनर हाइट, ठीक है, वेट अ मिनट, इनर यहाँ पे कर देना आके हाइट, ठीक है, विंडो डॉट, यार ये क्या हो रहा है, इनर हाइट, ठीक है, यहाँ कर देना /2, और ये कुछ इस तरीके से चीज़ रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना, कह देना g7.2, ठीक है, और फिर यहाँ कर देना आपके डॉट हीरो टाइटल, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ करना कि एक्स कोलन यहाँ पे कर देना आपके मूव एक्स, ठीक है, और यहाँ कर देना मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, और यहाँ कर देना आपके वाई कोलन मूव वाई, ठीक है, और यहाँ कर देना आपके मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, और इसके बाद यहाँ कर देना आपके ड्यूरेशन यहाँ पे कर दो आके ड्यूरेशन यहाँ पे कर दो 1, ठीक है। सो ये एक चीज़ रहेगी। अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे कहूँगा, वेट अ मिनट, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि हीरो सब टाइटल, ठीक है, एंड एक्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ मूव एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कर देना 1.5, ठीक है, वाई मूव वाई यहाँ पे भी कर दो 1.5, ड्यूरेशन यहाँ पे दे दो 1, ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी है, ठीक है। नीचे आओ और अब यहाँ पे आने के बाद कर देना कि डॉट CTA बटन, ठीक है, एक्स से यहाँ कर दो मूव एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई रहने दो, ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, और वाई से यहाँ कर दो मूव वाई, एंड यहाँ पे भी कोई हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे, ड्यूरेशन यहाँ पे अगेन 1 रहेगी, ठीक है। अच्छा, तो ये बात हो गई। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं थोड़ी स्पेस ऐड कर देता हूँ, और ये देखो ये जो g7.2 है, मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा और नीचे आने के बाद पेस्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा आके कि डॉट प्रोग्राम, ठीक है, कार्ड, ठीक है, और एक्स से यहाँ पे कहता हूँ मूव एक्स मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कहूँगा कि 0.5, ठीक है, एंड कहता हूँ 0.5, ठीक है, और ड्यूरेशन 1, ओल्ड शिफ्ट डाउन there करूँगा। अब मैं क्या कहता हूँ आके कि फैकल्टी, ठीक है, फैकल्टी कार्ड, और एक्स से यहाँ कर देना मूव एक्स मल्टीप्लाई बाय 0.3, ठीक है, 0.3, और ड्यूरेशन यहाँ पे दे देना आके 1, ठीक है। अच्छा, तो अब ये बात हो गई, ठीक है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे आने के बाद क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊं, कुछ नहीं है ज़्यादा, बस ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, ये देखो। अभी यहाँ पे होल फैक्ट नहीं चाह रहे क्योंकि ये थोड़ा सा स्केल अप हो रहा है, एक मिनट देखना, ये स्केल अप हो रहा है, आपको नज़र नहीं आएगा शायद, लेकिन मुझे आ रहा है, ठीक है, ये फुली स्केल अप हो चुका है, ये देखो, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आएंगे, ये भी अब स्केल अप हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, तो ये आएगा, एंड ये कुछ इस तरीके से फिलहाल सेंड योर मैसेज एंड दिस एंड दैट, ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, ठीक है। अच्छा, सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है, एंड ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस यही है, ठीक है। एंड आई थिंक इतनी एनिमेशन इनफ रहेगी कि मैं इसे इतना ही एनिमेट करूँगा, कुछ ज़्यादा ओवर एनिमेट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, ये जो चीज़ मैंने बनाई वो तो दिखाई नहीं आपको, मैंने इसमें ये चीज़ बनाई है, ये देखो, माउस मूव करेंगे ना तो ये देखो इस तरीके से उसके साथ टेक्स्ट मूव हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ बनाई है माउस में, ठीक है, और ये पीछे जो है ये भी मूव कर रहे हैं, ठीक है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। ओके, सो ग्रेट, ये देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फाइनली एक वेबसाइट बना ली है। आई नो कि ये इतनी वो वेबसाइट नहीं है कि इसे दाद दी जाए कि ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, हाँ, लेकिन अच्छा है कि अगर एक बंदा प्रैक्टिस कर रहा है ना किसी भी चीज़ की, लाइक कह लो कि
एनिमेशंस की, यहाँ पे जीसैप एनिमेशंस की, यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिव यूआई बनाना चाहता है ताकि उसे पता चले कि मैं कितने पानी में हूँ, ठीक है, और ऑल डैट ये करना चाहता है, तो ये वेबसाइट परफेक्ट है। ये उस परस्पेक्टिव से बनाई गई है, ठीक है, ताकि एक बिगिनर देखे वो कहे हाँ ये वेबसाइट एक दफ़ा बना के देखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ग्रिड सिस्टम, फ्लेक्स सिस्टम, ठीक है, और इसके अंदर ये भी लेफ़्ट राइट किस तरीके से है ये भी कवर करवाया गया है। ये कुछ एनिमेशन इसके अंदर कवर करवाई गई, ये हॉर फैक्ट्स इसके अंदर कवर करवाए गए हैं, ठीक है, एक प्रॉपर नैप बार बनाना इसके अंदर कवर कराया गया है, एंड जो पीछे ये एनिमेशन चल रही है ये भी इसके अंदर बताया गया है, ठीक है, ये हॉर फैक्ट्स किस तरीके से बॉक्स शेडो लेके आनी ये भी बताया गया है, ठीक है। एंड कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म्स वगैरह ये तो वैसे बहुत ही बेसिक होता है, बिगिनर से भी बेसिक, लेकिन बट फिर भी कि कई लोगों को नहीं बताता, मुझे पता है, ये देखो इस चीज़ का नहीं बताता मैंने बहुत सी वेबसाइट्स देखी हैं जो कि बनाते हैं कुछ लोग, और उनकी जो ये टेक्स्ट एरिया कभी इधर जा रहा होता है कभी नीचे आ रहा होता है, एक्स वाई की तरफ स्क्रॉलिंग ले जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं चाहिए। यहाँ पे सेंड मैसेज है और ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो आज की इस वीडियो को इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड आपने पिछली कुछ वीडियो से सपोर्ट नहीं दिखाई, मतलब दिखाई बट उतना नहीं जितनी मैं सोचा था, ठीक है। जारविस 3.0 1K प्लस का प्रोजेक्ट था, 1K प्लस का जारविस 3.0, क्योंकि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था इस टाइम पे, मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट कहने का मतलब है बिगेस्ट प्रोजेक्ट जो मैंने सोचा था कि बहुत आगे जाएगा, ठीक है। एंड ये रहा वो जारविस 3.0, ठीक है, एंड ये भी बहुत अच्छा है यार। मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है फेस लॉक, जिससे आप अपने फोल्डर को फेस लॉक लगा सकते हो अपने पीसी में, ठीक है, बाय यूजिंग योर कैमरा, ठीक है। कैमरा नहीं है तो मोबाइल का कनेक्ट कर लेना, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं, बट हो जाता है, ठीक है। काफ़ी कमाल की वीडियो है, ठीक है, आप देख सकते हो। सो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ये दो वीडियोस देखो, ठीक है, ये दो वीडियोस देखोगे आपको पता चलेगा कि पाइथन में क्या चीज़ें बन सकती हैं, कैसे बन सकती हैं, ठीक है। काफ़ी इजी करके सब कुछ समझाया गया, बताया गया है। सो आज की इस वीडियो इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।